जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम सेट 3 का, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और गिवन इंफॉर्मेशन है। इन द फिगर पॉइंट डी एंड पॉइंट ई ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी और ई ये दोनों पॉइंट बी सी पे वो जो आपको दिख रहे हैं डी और ई। यस, सो हियर व्हाट दे हैव गिवन सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई। दिस मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट इज इक्वल। यस, बी डी इक्वल टू सी ई। Second thing, AD equals to AE, which is given by identical mark. Then we have to prove. What we have to prove? We have to show that triangle ABD is congruent with triangle ACE. ABD, this triangle number 1 smaller, this one and this one second number, these two triangles are congruent, that we have to show. So it's very easy. What we have to show? They are congruent, so we need to show them by using a test. And which kind of test we have to apply? Now let us check which type of parts they have given as a congruent. First of all, let's talk about this side is congruent with this side. First part I got. This side is congruent with this side. Second part I got. Now what about another one? So how we are going to get this? Look at it properly. Look at triangle number 3, smaller one. In this you can see, students, this side is congruent, this side is congruent, so this third number triangle is isosceles triangle. It means these both triangles measurement is same. This both triangles measurement is same. और अगर ये लीनियर एंगल है तो इसका जो लीनियर एंगल होगा उतना ही ये क्रॉस का भी लीनियर एंगल होगा ना। समझ में आ रही बात? क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट कितना है? इन दोनों का मेजरमेंट 180 है, तो इन दोनों का भी कितना आएगा? 180। अगर ये क्रॉस है तो 0, ये क्रॉस है तो 0, क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, इनका मेजरमेंट सेम है। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से तो इन दोनों का मेजरमेंट में सेम दिखा सकता हूँ। अगर इन दोनों का मेजरमेंट सेम आ गया तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहले मेरा क्या काम है कि ये जो ट्रायंगल है जीरो ट्रायंगल, इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ। इन ट्रायंगल ADE मीन्स ट्रायंगल नंबर 3 में, ट्रायंगल नंबर 3 छोटा वाला बीच वाला, AD इज इक्वल्स टू A विच इज गिवन। ये क्या भाई? गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस। कोई जरूरत नहीं आइसोसेलेस नहीं, इक्वल है तो आइसोसेलेस ही। देयरफॉर एंगल ADE is equal congruent with angle AED, isosceles triangle theorem। इसके कारण अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, यस, तो ये दोनों एंगल मीन्स ADE और AED ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ इसको x। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अभी मुझे ये एंगल का मेजरमेंट चाहिए। कौन सा एंगल? ABD। तो एंगल ABD प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? देखिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कौन से है? लीनियर एंगल है, तो दोनों का सम कितना आएगा? 180। कितना आया? 180 डिग्री। क्या? लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। बट एंगल ADE कितना है? एंगल ABD एज इट इज। एंगल ADE क्या माना है मैंने? x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 माइनस x, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट एंगल। ये है मेरा x मेजरमेंट, तो ये x ADE की जगह पे x डाल दिया। ये क्या है मेरा? इसको कुछ नाम नहीं है, ABD एज इट इज। तो x को उधर भेजा तो 180 माइनस x, इतना इसका मेजरमेंट आया, कीप एज इट इज। आफ्टर दैट अब इसके बारे में बात करेंगे। एंगल AEC प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल AEC और ये एंगल AED, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। बट AED का मेजरमेंट कितना है? x है। देखिए ADE का मेजरमेंट यही से डाला था मैंने x, तो AED का मेजरमेंट क्या है? x है। तो एंगल AEC एज इट इज प्लस AED इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AEC इज इक्वल्स टू 180 माइनस x, इसको मान लिया सेकेंड। बताओ
फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट में किसका मेजरमेंट दिया है, इसका मेजरमेंट दिया, दिख रहा है आप लोग, एडीबी का मेजरमेंट दिया है फर्स्ट में, और सेकेंड में किसका मेजरमेंट दिया है, एईसी का। 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, दोनों का मेजरमेंट क्या आया, सेम आ गया। देयरफॉर एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एईसी, करेक्ट है, इक्वल आएंगे ना, तो इसका अपन बाद में यूज करेंगे, इसको रहने दो, इक्वल आ गया। अभी अपने को प्रूफ लिखना है इसमें, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसी। इतना उठा क्यों किया, इतना क्यों किया भाई हमने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट थी, और ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट थी, तो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इतनी प्रोसेस की हमने। ओके, अब हो गया, अभी हमें सिर्फ 1 2 पे काम करना है। ट्रायंगल 1 में एबीडी में और ट्रायंगल 2 में एसीई में, एबीडी एसीई क्या है, सेगमेंट बीडी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट सी, बीडी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। उसके बाद सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट एई क्या है, गिवन है। और एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एईसी क्या है भाई, ये बाय फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से। देखो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम है, एबीडी का, यस एबीडी का, एडीबी एडीबी एडीबी, ये एडीबी भैया, देखो हम गलती कर रहे थे, ये दिस इज एडीबी, दिस इज एडीबी, ये एंगल का मेजरमेंट एडीबी, एडीबी गलती हो जाती है, एडीबी एईसी, करेक्ट, एडीबी था वो, तो एडीबी इक्वल्स टू एईसी आ गया, यस एडीबी इक्वल्स टू एईसी, क्योंकि सेम मेजरमेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल एसीई बाय विच टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, हेंस प्रूफ हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव करना है ये ट्रायंगल पे से कि ये जो पीएस है, पीएस को अगर मैं डबल करता हूँ तो भी ये तीनों साइड की सम उससे बड़ी आती है। प्रूव करना है, करेंगे। हमें पीएस के बारे में सोचना है, पीएस कितने, 2 पीएस है ना, तो अगर मैं ये ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो यहाँ पे इसका एक पीएस आ जाएगा, और ये ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो इसका एक पीएस आ जाएगा। तो हमें अभी प्रूफ लिखना है, इन ट्रायंगल पीक्यूएस एक नंबर के ट्रायंगल में जो पीएस है वो छोटा ही रहेगा, किससे, पीक्यू प्लस क्यूएस से, पीक्यू प्लस क्यूएस से पीएस छोटा रहता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी याद है ना, कि दोनों रिमेनिंग साइड की सम किया तो रिमेनिंग साइड की सम रिमेनिंग साइड से बड़ी होती है, 2 साइड की सम रिमेनिंग साइड से बड़ी होती है। तो मुझे पीएस चाहिए इस तरह, तो मैंने एक पीएस ले लिया, इसका पीएस ले लिया, पीएस क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एस। अभी इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में 2 नंबर में ट्रायंगल पी एस आर में, अब मैं क्या करूँगा, पीएस ले लूँगा और ग्रेटर देन कर दूंगा। अब ये बोलिए पीएस एस आर और पी क्यू से बड़ा है, यस पी आर और एस आर से बड़ा है। देखिए पी आर और एस आर से बड़ा पीएस है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो उनके 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा है। मैंने पीएस क्यों लिया, क्योंकि मुझे 2 पीएस चाहिए, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखे, रीजन लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यस। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करो, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन, ये प्लस ए कर दिया, पी एस प्लस पी एस प्लस पी एस, पी क्यू एज इट इज, पी आर एज इट इज, ओके, पी आर को बाद में लिखेंगे। क्यू एस और एस आर क्या बनेगा, देखो क्यू एस और एस आर, क्यू एस एस आर क्या बन रहा है पूरा, क्यू एस और एस आर क्या बन रहा है पूरा, क्यू आर बन रहा है, प्लस क्यू आर प्लस ये रिमेनिंग पी आर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स पी एस, हेंस प्रूफ पी क्यू क्यू आर आर पी हो गया, आर पी पी आर चलता है ना, हो गया ना भाई, इजी था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो ए बी साइड है ये हमें बी डी से बड़ी दिखानी है। तो कोई भी साइड कब बड़ी होती है, जब उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है।
तो इट मीन्स मुझे डी एंगल को बड़ा दिखाना है। मुझे क्या शो करना है कि एंगल डी किससे बड़ा है, बी डी के ऑपोजिट एंगल से एंगल ए से बड़ा है। अगर एंगल डी एंगल ए से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली डी के सामने वाली साइड ए के सामने वाली की साइड से बड़ी हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना है कि डी को बड़ा कर दिखाना है ए से। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखिए प्रूफ समझा रहा हूं मैं। देखिए ये जो डी है ये ट्रायंगल नंबर 1 का एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। मीन्स ये एंगल डी एंगल इस एंगल से बड़ा है, बट ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट सेम है। अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का मेजरमेंट सेम है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और दिखा है दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो सिमिलरली ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा ना, ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा तो वो साइड भी इस साइड से बड़ी हो जाएगी। यही तो काम था। तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ बाइसेक्टर। ओके, इसमें नहीं जाएंगे अपन, पहले ट्रायंगल 1 में आएंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए डी बी इज ग्रेटर दैन एंगल डी ए सी। ये जो डी एंगल है ये एंगल से बड़ा है। ए डी बी ये एंगल डी ए सी ये एंगल से बड़ा है। क्यों बड़ा है बताओ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, याद है कि नहीं? सेकंड प्रॉपर्टी थी ये, इसी चैप्टर में सेकंड टॉपिक था ये। ओके, तो अगर एडीबी डीएसी से बड़ा है तो उसको मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। नाउ एंगल, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एडी इज अ बाइसेक्टर of angle BAC. Therefore, angle BAD is equals to angle DAC. ये क्या है? ये बाइसेक्टर है, तो जितना मेजरमेंट इतना इसका होगा उतना ही इसका होगा। मीन्स इन दोनों का मेजरमेंट सेम है। ओके, इसको मान लिया सेकेंड। अब आप बताइए मुझे, ये DAC यहाँ पे है और ये DAC इसके बराबर में है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड मैं इसकी जगह पे DAC की जगह पे BAD लिख सकता हूँ। तो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल BAD। ये जो एंगल ADB है ये BAD से बड़ा हो गया। सो इन ट्रायंगल ABD, कौन सा? इस ट्रायंगल में, अभी 2 नंबर के ट्रायंगल में, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल BAD। कहाँ से लाए भाई? थर्ड से लाए। ये थर्ड में लिखा है, देख लो, थर्ड में लिखा है। ठीक है, सो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन BD। अब इसलिए अगर ये एंगल बड़ा तो इसके सामने वाली साइड AB ए के सामने वाले की साइड से बड़ी होगी। क्यों? प्रॉपर्टी, ओके, क्या लिखोगे? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट के 2 एग्जांपल्स आपको होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। देखिए कल है हमारी टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, कल टेस्ट है, तो टेस्ट में डरना नहीं है। टेस्ट में सारे जितने थ्योरम के कंसेप्ट है उसके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने ये रेगुलर पीरियड में बताया था, ऐसे मत बोल समझो कि सर आप क्लास ले रहे हैं अभी बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था थ्योरम्स याद करो, स्टेटमेंट याद करो, कंसेप्ट समझो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे कंसेप्ट समझेगा तो आपको हर एक चीज़ ईजी हो जाएगी। तो गलती नहीं करना है, सबमिट बटन को डायरेक्टली क्लिक मत करो, पहले से ही सॉल्व करते जाओ। आगे कोई इतनी ढूंढने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन आता है उसको स्किप कर दो, पहले जो ईजी आते हैं जल्दी से सॉल्व कर दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन अलग से आएंगे, ये सबको बोला गया है, ठीक है, तो उसमें ही साथ में आएगा। सो मीट यू आफ्टर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट खत्म होती है दूसरे दिन से हमारे वीडियो शुरू हो जाएंगे। अब ये 4-5 दिन हमारा ब्रेक रहेगा, आप एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और अगर कुछ डाउट है, आई एम हियर टू सॉल्व। और ये 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।